योगी 2.0 के मंत्रियों को विभागों का आवंटन। आज अपने दफ्तरों में पदभार ग्रहण करेंगे मंत्री और अपने विभागों को लेकर भविष्य की कार्य योजना में जुटेंगे सभी मंत्री। पीएम मोदी और सीएम योगी के विजन को करेंगे साकार और मंत्री संबंधित अधिकारियों से विभाग का मांग सकते हैं रोड मैप। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है और अब मंत्रियों के दफ्तरों को पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। आज अपने दफ्तरों में पदभार ग्रहण करेंगे मंत्री और अपने विभागों को लेकर भविष्य की कार्य योजना में जुटेंगे सभी मंत्री। और ये ब्रजेश पाठक को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी और मंत्री हैं तो अहम मंत्रालय भी इनको दिया गया है, अहम जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो कि पहले योगी सरकार में कानून मंत्री थे और अब डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, क्योंकि आज से तमाम जो मंत्री हैं वो एक्शन मोड में आ जाएंगे और 100 दिन का एजेंडा जो है उस पर काम करना शुरू करेंगे। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी है वो ब्रजेश पाठक जी को मिली है। और खास बात ये भी है कि इस बार के जो तमाम मंत्री हैं उनको 100 दिन का टास्क भी दिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल तमाम मंत्रियों ने अपने अपने कक्ष में बैठना आज से शुरू कर दिया है और आज से सरकार के जो कामकाज की प्रक्रिया है वो भी तेजी से चलना शुरू हो गई है। कैमरामैन अमरीश शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो आज से मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तरों में बैठना शुरू कर दिया है और ये तस्वीरें ब्रजेश पाठक की आपको दिखा रहे थे, वो भी अपने दफ्तर पहुंचे और यहाँ बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तरफ अब और भी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आएंगे मंत्री, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, खासतौर पर अगर हम ब्रजेश पाठक की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे काम करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। खासतौर पर कोविड का वक्त भी देखा था, उस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, लेकिन आपात स्थिति में कैसे उन चुनौतियों का सामना करना है, कैसे निपटना है आने वाले वक्त के लिए, ताकि लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर अब आगे के लिए तैयारियां की जाएगी। खासतौर पर अधिकारियों से भी विभाग का मांग सकते हैं रोड मैप, ऐसी भी खबर मिल रही है। तो आज से अपने दफ्तरों में पदभार संभालने के लिए पहुंच रहे हैं मंत्री। विभागों का बंटवारा कल हो चुका है और अब बारी है दफ्तरों में पहुंचने की। आज से ही कामकाज शुरू हो रहा है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल विधानसभा के गेट नंबर 7 पर हैं, जहां से मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। और देखिए गाड़ियां एक एक कर यहां पर आती जा रही हैं और ये विधानसभा का गेट नंबर 7 है। यहां से वीपीआईज की एंट्री होती है और 8 नंबर गेट से जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आते हैं और इस गेट की तरफ भी धीरे धीरे देखिए विधायकों के अंदर आने का सिलसिला जो लगातार। बिल्कुल अजीत, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन तस्वीरें जरा दिखाते हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। विशाल भी हमारे से जुड़े हैं। विशाल, ओवर टू यू। लखनऊ अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो विधानसभा पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे, कोशिश करते हैं अपने कैमरा में सहयोगी से तस्वीरें दिखाएं और आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ पहुंचे। हमने हालांकि बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, अभी केवल शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं लखनऊ के विधानसभा की, जहाँ पर इस वक्त तमाम जो विधायक हैं वो शपथ ग्रहण करने के लिए पहुँच रहे हैं। उसी में अब्बास अंसारी भी पहुँचे हुए हैं। और खास बात ये भी है कि अब्बास अंसारी से जब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बात करने की कोशिश की कि क्या कोई वजह थी, कोई डर था, तो उन्होंने कहा कि आज हम कोई बात नहीं करेंगे। तो ये फिलहाल तस्वीर जो है ये लखनऊ के विधानसभा की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम। तो ओम प्रकाश राजभर के साथ अब्बास अंसारी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। दरअसल कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, लेकिन कई विधायक इस दौरान मौजूद नहीं थे, जिन्हें आज शपथ दिलाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज 60 विधायक शपथ लेंगे। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे। कल शपथ ग्रहण में मौजूद नहीं थे कई एमएलए, जिनमें अदिति सिंह, अब्दुल्ला आजम, अब्बास अंसारी, ये तमाम वो नाम हैं जो कि आज नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर शपथ लेंगे। तो जेल में बंद होने की वजह से आजम की शपथ पर संशय बना हुआ है, लेकिन अब्बास अंसारी वहां पहुंच चुके हैं। कई एमएलए जो कि कल
शपथ नहीं ले पाए थे, उनको शपथ आज दिलाई जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है, जहां विधानसभा अध्यक्ष पर चर्चा भी तेज हो गई है। सतीश महाना का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है और आज इसकी घोषणा भी हो सकती है। तो कल उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया था और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उनका समर्थन किया था। राजा भैया, इसके साथ ही और भी पार्टियां जो कि बीजेपी के प्रत्याशी के लिए समर्थन करती हुई नजर आई थी, और ऐसे में 8 बार के विधायक रहे हैं सतीश महाना, उनका विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। और ये ब्रजेश पाठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने दफ्तर में नई जिम्मेदारियों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और यही वो कुर्सी है जहां से उन्हें पूरा विभाग संभालना है। ये देखिए, सभी का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं और बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। आज अपने दफ्तरों में पदभार ग्रहण कर रहे हैं सभी मंत्री और डिप्टी सीएम ये ब्रजेश पाठक बनाए गए हैं। दिनेश शर्मा का जहां पर दफ्तर हुआ करता था, उसी दफ्तर में अब ब्रजेश पाठक बैठे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको दी गई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी लगातार विधानसभा में ही मौजूद हैं। अजीत, कौन कौन मंत्री पहुंच गए हैं अपने दफ्तर में, डिटेल्स दीजिए। देखिए, बिल्कुल अनिल राजभर जो है, इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण चौधरी वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा ब्रजेश पाठक अंदर जा चुके हैं, क्योंकि सतीश महाना भी अंदर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। केशव मौर्य की सूचना है कि थोड़ी देर में। हम उसी गेट पे खड़े हैं, 8 नंबर गेट, जहां पर मंत्री जिस गेट से आएंगे। और अभी देखिए, थोड़ी देर पहले नरेंद्र कश्यप अंदर गए हुए हैं। तो आज सभी मंत्रियों को अपना कार्यभार ग्रहण करना है। इसके साथ ही विशाल, हमारे जो सहयोगी हैं विशाल लोकबंशी, वो भी अंदर है। तो जो मंत्री कार्यभार ग्रहण करने आ रहे हैं उनको सबसे पहले जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। तो एक एक करके मंत्री इसी गेट से, जहां पर हम खड़े, इसी गेट से सारे वीवीआईपी मिनिस्टरों को जाना है और अपने कक्ष में कार्यभार ग्रहण करना है। हमने सुबह भी दिखाया था किसको कौन सा कक्ष आवंटित हुआ है। तो अब अपने अपने कक्ष में पहुंच रहे हैं और एक जो फॉर्मेलिटी होती है, जो औपचारिकता होती है, विधिक तौर पर वो कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो शुरू कर दिया ब्रजेश पाठक, जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अपना कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। केशव मौर्य अलर्ट हुआ है, कहा जा रहा थोड़ी देर में आ रहे हैं। जो ग्राम विकास समेत 5 मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम है सरकार के, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो यहाँ जैसे जैसे मंत्री आते जाएंगे, जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हर उस एक मंत्री से जो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे उनसे बातचीत दिखाएगा, उनका क्या विजन है, वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हमसे बात की, गन्ना विकास मंत्रालय है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्या कर, देखिए एक मंत्री और आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं, आज क्या कहेंगे? अभी नहीं बताएंगे, ससमय बताएंगे। अभी तो माननीय अध्यक्ष जी का निर्वाचन का क्या चुनौती होगी नई सरकार में? सही, सारी जो लोक कल्याणकारी योजनाओं की हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है, उनका एग्जीक्यूशन करना, जनहित में, लोकहित में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। और प्रदेश पर जो अपेक्षाएं हैं डबल इंजन की सरकार से, पुरानी सरकार की प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नई सरकार और बेहतर परफॉर्म करना है। 24 की तैयारी रहेगा? 24 नहीं, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। और 100 किलोमीटर की स्पीड से प्रदेश सरकार दौड़ेगी लोक कल्याण के लिए, विकास के लिए। देखिए, लोक कल्याण के लिए 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी। सरकार के मंत्री थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब जो है हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो काम करेगी। ये भी कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे हैं। तो आप देखिए, एक एक करके मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने विभागों का कार्यभार ग्रहण करने। तो और यहीं से वो सारे मंत्री, बिल्कुल जाहिर तौर पर अजीत, नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, तो चुनौतियां भी बड़ी अब सामने नजर आ रही है इन मंत्रियों के। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप सरकार में बने रहेंगे, नहीं अच्छी होगी तो आप सरकार के बाहर चले जाएंगे। पिछली सरकार में भी उन्होंने कई सारे मंत्रियों को सरकार के बाहर का रास्ता दिखाया था और इस बार उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको 6 महीने का टारगेट देना। जैसे ही कार्यभार ग्रहण करेंगे, अगले 24 घंटे में सभी मंत्रियों को अपने विभाग का रोड मैप मुख्यमंत्री को बताना होगा कि ये 3 महीने में हम ये करेंगे, 100 दिन में ये करेंगे, 3 महीने में ये करेंगे, 6 महीने का हमारा टारगेट ये, साल भर का हमारा टारगेट ये। तो आपको टारगेट देना होगा। यानी अब आप एक स्कूल के जो है कक्षा में आप मौजूद हैं, जहां आपको गाइडेंस प्रोफेसर करेगा और आपको एक शिष्य की भूमिका में काम करना है। क्योंकि बीजेपी और सरकार, यानी संगठन और सरकार दोनों की तरफ से 2 बातें साफ कर दी गई है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस होगा, कहीं किसी प्रकार की शिकायत ना हो। अमित शाह जब पहले दिन आए थे, जब नेता सदन चुने गए थे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने लोक भवन के ऑडिटोरियम में कहा था कि सभी लोगों को योगी आदित्यनाथ के साथ रहना है और ठीक से काम करना, किसी की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जिस अंदाज में अमित शाह ने कहा था, उसी समय यह पता
चल गया था कि मैसेज क्या है। और कल जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, विभागों का बंटवारा हुआ, तो विभागों की लिस्ट देखकर ये पता चल गया कि योगी आदित्यनाथ की इस पूरे मंत्रालय में जो जिनको बांटे गए हैं पूरी 100% उनकी चली है। जिसको जो चाहा उसको वो विभाग दिया। तो निश्चित तौर पर अब आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होगी। और देखिए धीरे धीरे मंत्रियों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार चल रहा है दिव्या। और एक एक करके मंत्री अभी भी देखिए सायरन बजने की आवाज आ रही है। शायद डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आने का अलर्ट हुआ था, वो आ रहे हों। इसके अलावा सभी मंत्री इसी गेट से जाएंगे और अपने अपने कक्ष में जाएंगे। और दूसरी बात, सभी निजी सचिव और अपर सचिव सब कुछ बदल दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कोई भी मंत्री अपने घर का, अपना रिश्तेदार, अपना दोस्त यार किसी को अपना पीएस या ओएसडी नहीं बनाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की भारी संख्या में ओएसडी के तौर पर तैनाती की गई है। तो सरकार का जो विजन है वो उन्होंने साफ कर दिया और ये भी कह दिया है कि आप कुछ भी करेंगे तो सरकार और संगठन दोनों की जानकारी। बिल्कुल अजीत, और ये सख्ती इसलिए भी ज्यादा और नजर आ रही है क्योंकि नई सरकार का मुकाबला उसके अपने पुराने कार्यकाल से ही रहेगा। देखिए बिल्कुल नए सरकार का मुकाबला अपने पुराने कार्यकाल से रहेगा। जो गति उनकी थी, अभी जो मिनिस्टर जा रहे थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि हमको 100 किलोमीटर की रफ्तार से कार्य को आगे बढ़ाना है, उसकी गति को हमें आगे बढ़ाना है। तो धीरे धीरे जो बिल्कुल अजीत, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। संकल्प पत्र की कई घोषणाओं को पूरा करने के लिए जल्द ही लाया जाएगा बजट। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी सरकार से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं, जहां मई के महीने में बजट लाएगी योगी सरकार। 6.5 लाख करोड़ का ये बजट लाया जाएगा। मई में आएगा यूपी सरकार का बजट। संकल्प पत्र की कई घोषणाओं को पूरा करने के लिए ये बजट लाया जाएगा। लगाम लगने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अपने अपने कार्यालयों पर पहुंचना मंत्रियों का शुरू हो गया है और वो अपने कार्यालय पर जाएंगे। कह रहे हैं चुनौती भी है और भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगानी है। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक करके मंत्रियों की एंट्री वहां शुरू हो चुकी है, आज अपने अपने दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी वहीं पर मौजूद हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। विशाल, ब्रजेश पाठक को तस्वीरों में हम देख रहे हैं, वो अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। देखिए फिलहाल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक को कल विभाग जो है वो आवंटित कर दिया गया है और इसके बाद अब ब्रजेश पाठक ने अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण कर लिया है। विधानसभा में जो दिनेश शर्मा का कमरा हुआ करता था वो ब्रजेश पाठक को आवंटित किया गया है, चूँकि बतौर उप मुख्यमंत्री वो कमरा जो है वो उप मुख्यमंत्री के लिए ही आवंटित होता है। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक ने अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। इसके साथ साथ यूपी सरकार के कई और मंत्रियों ने भी अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लिया, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त कमरे में जा रहे हैं और चूँकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब जो जितने ही मंत्री हैं वो करीब 1 से आधे घंटे के बाद तमाम जो मंत्री हैं जिनको कमरे अलॉट हो गए हैं वो लोग अपना अपना कार्यभार जो है ग्रहण कर लेंगे। और इसी कड़ी में सूर्य प्रताप शाही ने भी अपना कार्यभार जो है ग्रहण कर लिया है। तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त विधानसभा में पहुँच चुके हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो देखिए ये विधानसभा के अंदर तस्वीरें हैं और तमाम जो मंत्री हैं उनके समर्थक हैं वो अब जो है विधानसभा पहुँचे हुए हैं। चूँकि आज पहला दिन है और विभाग कल बंटवारे के बाद आज का ये जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूँकि आज विधानसभा में 2-3 चीज़ें हैं, एक तो विभागों को लेकर जो बंटवारा हुआ है, उसके बाद आज मंत्रियों को जो है अपने अपने विभाग में जाना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। इसके साथ ही जो 60 विधायक रह गए थे कल, उनका आज शपथ ग्रहण है। तो ऐसे में गहमा गहमी का माहौल है आज विधानसभा में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यही है कि तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ साथ सूर्य प्रताप शाही भी अपने कमरे में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अनिल राजभर भी अपने कमरे में पहुंच चुके हैं। तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपना अपना पदभार आज। बिल्कुल विशाल और अजीत, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
प्रस्तुतकर्ता ब्रेकफास्ट की हंगर के लिए डिलीशियस केचप, जैम और अचार। 9 AM। जनसत्ता दल का आगे क्या तैयारी है? आप तो बसपा से बड़ी पार्टी हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी समर्थकों का, आपका भी कि आपने इसको उजागर किया, इस फैक्ट को। और जैसा कि नाम है, जनता की सत्ता की ओर हम लोग अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजा भैया थे, रघुराज प्रताप सिंह सदन में पहुंचे हैं। कल जनसत्ता दल के 2 विधायक चुने गए, यानी बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी है राजा भैया की, रघुराज प्रताप सिंह की। और उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम को, जी उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद दिया, और कहा कि अब आगे की रणनीति है, जन की सत्ता है तो जनसत्ता दल आगे बढ़ेगा। वीडियो देशराज के साथ अजीत सिंह जी, मीडिया, लखनऊ।